तो हेलो बच्चे लोग, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल द सत्या मैथ्स में। तो आज मैं क्लास 12 के लिए चैप्टर 1 लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई के सिलेबस में है, जो भी प्रीवियस ईयर में सिलेबस में था। आई थिंक वो भी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, जो भी होगा जो प्रीवियस ईयर में था और जो इस ईयर होने वाला लगभग सेम ही होगा। और अगर कुछ ऐसा आता है, चेंजेस आते हैं तो मैं अपडेट करूँगा चैनल पे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हुए। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अगर कर दिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जो भी आपके नियरेस्ट आपके जानने में जो भी हैं उनके पास शेयर करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमने टॉपिक जो लिया हुआ है उसका नाम हम पहले लिखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। हालांकि यहाँ पे हम आज केवल फंक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, केवल रिलेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि यही इतना टॉपिक लेंदी हो जाएगा कि फिर इसके लिए भी बनाएंगे, इसके लिए फंक्शंस के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने एक अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि बहुत पहले बनाया था हमने, उसमें ये मेंशन किया था कि रिलेशन क्या होता है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ए एंड बी कोई टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, है ना। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो और इस तरीके से हैं कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, जैसे ए फ्रॉम ए टू बी। तो मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में है। तो ए में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। और सच दैट एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में, एंड वाई बिलोंग करेगा बी में। ये हमेशा आपको रखना है ध्यान। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कोई रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो होता है इसी का सबसेट है ना। द सबसेट ऑफ, है ना, इफ R is subset of A cross B, then R is called relation from A to B। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है केवल एक सेट पे भी होता है। मतलब ए का ए से भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, बी का बी से फाइंड कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग डिफरेंट सेट्स हैं, मतलब कि ए से बी पर भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग होता है। जैसे इसमें हम लोग मोस्टली जो पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन, तो केवल एक ही सेट पे, मतलब जैसे ए कोई सेट ले लिया तो ए से ए का ही हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। इसके जो भी सबसेट बनेंगे वो हमारा जो हो जाएगा, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये रिलेशन जितने हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। एक बार और इसको हम क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए में जो है, ए में 1 2 3 है, और बी में जैसे कि 2 एंड 4 है सपोज। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी क्या आ जाएगा, आप सभी जानते हो। तो 1 का 2 से तो 1 2, 1 का 4 से तो 1 4, फिर 2 का 2 से फिर 2 का 4 से फिर 2 4 हो गया, और फिर 3 का 2 से और 3 का 4 से। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, किसका, फ्रॉम ए टू बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन क्या होगा, मान लीजिए कि एक कोई ऐसे ही इन्हें आप जानते ही हो कि ये ऑर्डर्ड पेयर बोले जाते हैं। एक ऐसा कोई सेट जो कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को कंटेन करता है, मतलब ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स, ये एलिमेंट है ना 1 2 3 4, ये सभी अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे ही कोई मान लीजिए कोई सेट है जैसे आर, और इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस y is less than 5। ठीक है, where
वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। अब इसके हिसाब से इस कंडीशन को हम देखेंगे, इसमें से कौन कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर है जो इस कंडीशन को, इतने कंडीशन को x प्लस वाई, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 5 से कम आ रहा है, ऐसे कौन कौन से हैं। तो हम इसमें पहले राइट कर ले रहे हैं। जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 लेस देन 5 है, मतलब 5 से छोटा है, यस है, मतलब एक ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है 1, 2। 1 और 4 को ऐड करेंगे ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 5 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 + 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब 4 5 से छोटा है, मतलब इसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया 2 और 4 6 हो गया, ये नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 6 बड़ा हो गया। फिर 3 2 5 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस केवल यही हो जाएंगे। अब बताओ सबसेट क्या होता है। सबसेट मतलब वही कहता है कि अगर P एंड Q दो सेट हैं तो, और इस तरीके से कि P के सभी एलिमेंट अगर Q में है तो कहा जाता है कि P इज सबसेट ऑफ Q, ये कहा जाता है। तो उसी तरीके से अब अगर हम मिलाते हैं तो देखिए इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कितने एलिमेंट्स, इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं। इसके 2 एलिमेंट्स देखिए, एक ये और एक ये, क्या A क्रॉस B में सभी हैं, R के सभी एलिमेंट A क्रॉस B में हैं। तो अगर चेक करें तो 1 ये 2, ठीक है, ऑब्वियस है कि होगा, और है भी। तो यहाँ से क्या हमें मिला कि एक रिलेशन मिल गया। इस तरीके से डिफाइन है कि इसमें 2 ही एलिमेंट्स बना। तो ये हो गया हमारा R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ऐसे ही बहुत सारे, ये आपको डिफाइन करके ऑलरेडी देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसने ही सोचना है कि कैसे हम राइट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। अपने मन से भी ऐसे भी कभी कभी दे सकता है कि आप एक कोई रिलेशन डिफाइन करो, ठीक है। तो बहुत रेयर कैसे कि डिफाइन करने के लिए देता है, अदरवाइज ऑलरेडी ये गिवन रहता है, ठीक है। तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सो R इज नॉन एज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब एक ही सेट पे बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि एक ही सेट पे हो सकता है। इतना बात क्लियर आ गया। तो अब जैसे कि आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो फिर से आगे हम बताएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, A जो हो गया, A में 1 2 है, यही है। अब A क्रॉस A फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 क्रॉस 1 2 हो जाएगा। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 1, मतलब ये 1 इससे, ये 1 इससे भी जाएगा, तो 1 2। अब ये 2 इससे और 2 इससे भी, तो 2 1 और 2 2, ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए कोई रिलेशन R है, इस तरीके से है कि जिसमें हम डायरेक्ट इसमें राइट कर रहे हैं कि जिसमें 1 1, ठीक है, और 2 2 और 2 1 कंटेन करता है। अब देखिए इसके सभी एलिमेंट्स क्या A क्रॉस A में हैं, तो 1 1 2 2 2 1 सभी हैं, इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं, मतलब R क्या हो गया, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसका मतलब R इज अ रिलेशन ऑन A, R इज अ रिलेशन ऑन A, ठीक है। R एक रिलेशन है किस पर, तो A पर। तो हम लोग बेसिकली ऐसे ही सिचुएशन पढ़ेंगे आगे, जो हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे रिलेशन को, ऐसे ही सिचुएशन पे होगा कि A का ही सेट का होगा, A टू B पर नहीं होगा, केवल A पर होगा मोस्टली, ठीक है। तो चलिए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आप सेट आई थिंक कि रिलेशन समझ गए होंगे, डिफिनेशन इसका क्या होता है। कोई भी पूछता है कि व्हाट इज रिलेशन, तो बता देना कि द सबसेट ऑफ एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A टू B और ऑन A इज नॉन एज द रिलेशन, ठीक है। ये हमारा हो गया रिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूनिवर्सल, या चलिए बात कर लेते हैं एम्प्टी रिलेशन बात करेंगे, एम्प्टी रिलेशन। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी के बाद हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ये सभी इंपॉर्टेंट है, अब जो आगे जो राइट करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद फिर आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और उसके बाद एक आ जाता है जो कि इन तीनों का मिलाकर होता है, उसे बोलते हैं इक्विवैलेंस रिलेशन, इक्विवैलेंस रिलेशन। इतने रिलेशंस के बारे में हम लोग पढ़ना है और इस वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात रही फंक्शंस की, तो फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ में ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग बोर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, और मैं वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ। मैं डे बाई डे मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि अच्छा हो, ठीक है। तो अभी आप इतने मैनेज करिए, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, थोड़ी सी क्वालिटी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने रिलेशन डिफाइन ही कर दिया, अब एम्प्टी रिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम पहले समझेंगे। इसको हटाना पड़ेगा। अब चाहोगे तो इसको बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना सकते हैं आप। बिल्कुल जो भी मैं बता रहा हूँ वो सीबीएसई में जितना है उतना ही है और इतना ही आपके सिलेबस में है, और इस लेवल को बताऊँगा कि आपका बिल्कुल एग्जाम में कवर हो जाएगा। इसमें ये नहीं सोचना है कि कुछ छूट जाएगा, बिल्कुल कुछ छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आर कोई रिलेशन है, आर कोई रिलेशन है, ठीक है, किसी सेट ए पर, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इस तरीके से है कि इसमें जितने एलिमेंट्स आते हैं उसके सभी एलिमेंट्स अगर आर में है, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन बता रहे हैं, मतलब ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक भी एलिमेंट्स आर को सेटिस्फाई ना करे, मतलब खाली रह जाए आर, तब ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने ए ले लिया और ए में हमने 1, 2 और 3 ये एलिमेंट्स हमने ले लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई एक रिलेशन इस तरीके से है कि x, y सच दैट x प्लस या x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और जहाँ पे x क्या है, बिलोंग करेगा, x y दोनों बिलोंग करेंगे, x y दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, a में, ठीक है। इस तरीके से अब बताओ क्या हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि दोनों को, जैसे क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, ठीक है। चलिए हमें राइट कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए सबको। तो 1 1 आ जाएगा इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और फिर 1 2 आ जाएगा, और फिर 1 3 आ जाएगा, फिर 2 1 2 2, फिर 2 3, ऐसे ही और समझ लीजिए, और भी इसमें होंगे जो कि मैं पूरा राइट नहीं कर रहा हूँ। तो अगर देखेंगे तो किसी भी दो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, कोई भी नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही आप क्लोज कर दो, और क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। मतलब जब R 5 हो जाता है तो इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। बात क्लियर हुआ कि कोई भी इसमें से एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। एम्प्टी रिलेशन हो गया। एम्प्टी के बाद हमने लिखा था यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन के बाद में बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है कि आर कोई एक ऐसा रिलेशन है, ए पर कोई एक ऐसा रिलेशन है कि इसमें जितने, अभी हमने बोला था पहले बार ही कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स इसमें भी हैं, वो सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं। जैसे कि मान लीजिए आर न लेकर के ए न लेकर के हम एन ले रहे हैं, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसमें यह कहते हैं कि आर ऐसे डिफाइन है, कैसे डिफाइन है आर, कि x, y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू, या x माइनस वाई कर दें, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो नहीं, हमें पूरा चाहिए ना, हमें पूरा चाहिए, तो हम ये कर दें कि x प्लस वाई
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये देख लो, ठीक है। और एक्स वाई बिलोंग करता है n से, ठीक। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास r, अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो 1 1 2 हो जाएगा और 2 के बराबर भी है, मतलब 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 1 2 देखेंगे क्योंकि ये n है ना, n में क्या होता है आपको पता है कि ये नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट सेट बनेगा एक, ठीक है। इस तरीके से तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, इनफाइनाइट तक। फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो वैसे ही इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको माइंड में रखना है, हमेशा आप राइट नहीं कर सकते कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमेशा राइट नहीं कर सकते, इसलिए आपको माइंड में रखते हुए आपको समझ के इसमें लिखना है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी ऐसा इसमें से कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे अगर इसमें से, तो सबको सेटिस्फाई करेगा, सभी को सेटिस्फाई करेगा। ये 1 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, 1 3 को भी करेगा। अब 2 से बड़े ना, 2 या 2 से बड़े सभी, तो सबको ये कंटेन कर रहा है। मतलब ये जितने इसमें n क्रॉस n में एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट इसमें हो जाएंगे, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेयर r इज यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब डिफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर आपको चाहिए तो आप NCERT बुक से राइट कर सकते हो, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके रेफरेंस बुक आपका चलता है उसमें से भी राइट कर सकते हो। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। फिर हमने मेंशन किया था आइडेंटिटी रिलेशन। क्या मेंशन किया था हमने, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई सेट A है जिसमें 1 2 और 4 है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 ही ले, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 5 6 7 भी हो सकता है, मतलब सेट में कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना है, ठीक है। हमने फाइनाइट सेट लिया ताकि राइट करना आसान हो, ठीक। तो चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन, मान लीजिए R कोई एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सभी एलिमेंट्स दिखें, मतलब इसमें हमारे पास सेट में जो भी एलिमेंट हैं उन सब का रिफ्लेक्शन दिखे, सब अपना अपना पहचान बना के रखे हों। पहचान बना के रखे हों मतलब 1 1 से रिलेट कर रहा हो, 2 2 से रिलेट कर रहा हो, और 4 4 से रिलेट कर रहा हो। इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, और भी होते हैं तो और भी चाहिए होता, और होते अगर तो और भी चाहिए होता। समझ में आ रहा है बात कि 1 है तो 1 1 है, 2 है तो 2 2 है, 4 है तो 4 4 है। अब इसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ यही इनका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, मतलब कि सिर्फ खुद से पहचान बने, है ना, खुद का एक कह लो कि जैसे आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान, तो पहचान बनाना है एक दूसरे को, तो ये करना है कि खुद के पहचान खुद ही बनाना, तो आइडेंटिटी बनाना, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 1 2 2 4 4, और इनके अलावा इसमें कुछ भी आ गया तो आइडेंटिटी नहीं कहा जाएगा, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो सिर्फ जितने इसमें एलिमेंट है उतने के ही ये पेयर बनना चाहिए। सपोज कि जैसे एक हमने ले लिया बी हो गया कोई सेट जिसमें है 5 6 और 9, इस तरीके से। अब ये R तभी आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाएगा अगर इसमें 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए और 9 9 ना आ जाए, इसके अलावा कुछ ना आए, सिर्फ इतना, ठीक है। R इस तरीके से डिफाइन हो, केवल यही सब एलिमेंट आए तो R क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसमें कुछ आ गया तो आइडेंटिटी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि मुद्दे की बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, यहाँ से जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें क्या हो गया कि मान लीजिए कोई सेट है A जिसमें कंटेन कर रहा है एलिमेंट 6 7 और 8, सपोज यही है, ठीक है। तो R इस तरीके से डिफाइन होना चाहिए कि जितने इसमें एलिमेंट दिख रहे हैं इन सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। पहली बात, अभी आप कहोगे पिछले में भी आपने यही बताया था सर, जैसे इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। रिफ्लेक्शन होने का मतलब ये है कि 6 6 होना चाहिए, 7 7 होना चाहिए, फिर 8 8 होना चाहिए, ठीक है। अब आइडेंटिटी में रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या हो गया,
अब रिफ्लेक्सिव में ये हो जाएगा, देखिए 6 का रिफ्लेक्शन, 7 का रिफ्लेक्शन। सपोज कैसे याद करेंगे, जैसे आईने में हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा ही तो इमेज बनता है, हम ही तो दिखते हैं, तो हम दिखें और दूसरे सामने भी हम रहें और सामने भी हम ही दिखें, तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है उसमें क्या था कि आइडेंटिटी में कि केवल इतने ही होना चाहिए तभी आइडेंटिटी कहा जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि ये तीनों होने चाहिए, इसके बाद और कुछ भी हो हमें ऐतराज़ नहीं है। इसमें और भी हमने राइट कर दिया, क्या हमने राइट कर दिया, जैसे 7 8 राइट कर दिया हमने, और इसी में हमने 6 7 राइट कर दिया। ये आइडेंटिटी नहीं है, क्यों, किसके वजह से, इन दोनों की वजह से आइडेंटिटी नहीं है, या इसको ही हटा दीजिए, केवल इतना ही बचे तभी ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों, किसकी वजह से, इसके वजह से, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव कहता है यही कि जितने एलिमेंट्स हैं उनका रिफ्लेक्शन करा दो, बाकी आपको जो इसमें डालना डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिफ्लेक्सिव बन जाऊंगा, ठीक है। आइडेंटिटी कहता है कि सिर्फ मुझे वही चाहिए जो यहाँ पे दिख रहे हैं, सिर्फ उतना ही चाहिए, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब इसमें इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्सिव फाइंड करते हैं। इसका अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, डिफिनेशन इसकी बात करते हैं, ठीक है। डिफिनेशन में कहेंगे कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, है ना, ए वेयर आर इक्वल टू एक्स कॉमा, या सिंपली ऐसे राइट कर दो कि वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका रिफ्लेक्शन हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चाहो तो आप डेफिनेशन को राइट कर सकते हो। देन यहाँ पे पूरा कर लें, देन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहाँ पे राइट कर लेना आप, ठीक है। ये डेफिनेशन है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के राइट कर सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक चीज़ और, इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करना होगा कि किसी सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो अगर हम कहें कि बताइए ए का कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है कि ए में कितने एलिमेंट हैं, मतलब यहाँ पे हम लिख दें कार्डिनल नंबर ऑफ ए, है ना, तो क्या लिखोगे आप, सर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कार्डिनल नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कि ए इनफाइनाइट सेट है, मतलब इसमें n एलिमेंट हैं, अगर क्या है n एलिमेंट है, तो नंबर एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ये हो जाता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। एक चीज़ छूट रहा है, उसको मैं बता दूं कि जैसे रिलेशन तो हमने बता दिया, अगर क्या ये कह रहा है कि कोई एक सेट है या फिर दो सेट हैं, जैसे ए और बी दो सेट हैं, मान लीजिए कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए जो है n है, ठीक है, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो है m है, ठीक है। तो इसमें कितने रिलेशन बनेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्शन रिलेशन, सिर्फ रिलेशन, कितने रिलेशन बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये राइट कर लीजिए, 2 की पावर m इंटू n। अब कैसे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही तो होता है, तो अगर सबसेट फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर n बनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि उसमें एलिमेंट m इंटू n बनेंगे ना, क्योंकि a और b में जितने एलिमेंट्स हैं सबको मल्टीप्लाई करना जितना होगा उतना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 की पावर m इंटू n हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, वो था। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जैसे हमने कह दिया, आप चाहो तो फार्मूला नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। अब इसमें हम कहें कि बताओ ए पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, जैसे
केवल एक थोड़ी ना बनेगी, जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये नहीं होता, ये होता तभी रिफ्लेक्सिव कहा जाता, ये नहीं होता और वो वाला होता तभी रिफ्लेक्सिव कहा जाता, ये दोनों नहीं होते तभी रिफ्लेक्सिव कहा जाता, इसमें और ऐड कर दें तभी वो रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। मतलब केवल इनके होने के बाद और भी कुछ ऐड कर दें, हटा दें, तभी वो रिफ्लेक्सिव है। तो ऐसे कंडीशन में कितने रिफ्लेक्सिव इसमें रिलेशन बन सकते हैं। तो अगर यहाँ से देखिए फॉर्मूले को हम अगर देखते हैं, तो अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 3, मतलब 2 की पावर 9 माइनस 3, मतलब 2 की पावर 6। तो इसमें 2 की पावर 6 इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे, ठीक है। ये हो गया, बहुत ही अच्छे से समझते चलेंगे, मज़ा आ रहा होगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। नहीं होगा तो एक बार फिर से आप पीछे कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला मामला आ रहा है, जो डेफिनेशंस है देखिए बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और पक्का हम ये बता रहे हैं कि आप बहुत वीडियो देखोगे आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको समझा दिया हूँ और समझ में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो बताते होंगे, हम तो कुछ नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो देखोगे चीज़ें, पढ़ोगे तो। लेकिन जो एक तरीका है, जो प्रॉब्लम्स है ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, मैंने बहुत बच्चों को देखा पढ़ा कर स्कूल में, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि क्या क्या सोचते हैं। तो इसलिए मैं हर एक डाउट क्लियर करूँगा। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, चलिए पहले इसमें हम डिफिनेशन इनका राइट कर दे रहे हैं। पहले डिफिनेशन राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। डिफिनेशन में क्या हो जाएगा कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए पर कोई रिलेशन है सच दैट इफ़, बहुत ध्यान समझना है, इफ़ x, y बिलोंग कर रहा है r, मतलब r में अगर x, y है, देन इट मस्ट हैव x, y, x भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, y, x भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है कि अगर ये है तब ये होना चाहिए, ठीक है। अगर यही नहीं है, ठीक है, तो इसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि R में मान लीजिए कैसे ऐसे आ गया, A कह लीजिए कि इसमें 9, 10 और 11 है, ठीक है, A। अब R में इस तरीके से आ गया कि इनको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं। सपोज कि 9, 9 भी है, 10, 10 भी है, कुछ ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, 11, 11 है, ठीक है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए x x x x x x। अब इसमें x y नहीं है, देखिए x y कब होगा, x जैसे 9 और 10 हो गया। अब ये अलग है, ये अलग है, इसलिए ये x है, ये y है। बात क्लियर हुआ, मतलब जो यहाँ पे वही यहाँ पे है, मतलब x x हो गया, लेकिन जो यहाँ पे है वो यहाँ नहीं है, मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब ये x ये y। तो ये जब अलग आ गया, ये 9, 10 आ गया अगर, तो 10 और 9 भी होना ज़रूरी है, और केवल एक के लिए नहीं, जितने भी अलग वाले आएंगे सबके लिए। जैसे मान लीजिए फिर से आगे आ गया 10, 11, यहाँ पे x y फिर से, तो क्या होना चाहिए 11, 10 भी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, एक आ गया 9, 10 भी हो गया, 9, 11, मान लीजिए कि 9, 11 आ गया। अभी तक क्या देखा, इसके लिए है, ये दोनों हैं, इसके लिए है, लेकिन इसके लिए नहीं है, तब ये सिमेट्रिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर इसको आप हटा दो तो ये सिमेट्रिक कहा जाने लगेगा। बात क्लियर हुआ कि अगर डिफरेंट वाला है तो उसका उल्टा भी, उसका रिफ्लेक्टिव भी होना चाहिए, उसका सिमेट्रिक भी होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखे, मतलब किसी शेप को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि दोनों आइडेंटिकल हों, ठीक है। तो वही चीज़ है, जैसे 9, 10 है तो 10, 9 भी होना चाहिए।
दोनों एक जैसे ही दिखें तो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये हो गया। अगर ये है तो मान लीजिए कि ये है ही नहीं, अलग वाला है ही नहीं, तो ये हमारा सिमेट्रिक है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि इफ़ अगर ये है तो ये होना ज़रूरी है। अगर ये ही नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिमेट्रिक हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसमें फॉर्मूला इसका भी कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन अगर लिखना हो, सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2। ठीक है, ये होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट है जिसमें 1 3 5 6 और 8 इतने, कितने इसमें एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो इसमें कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे? तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए 2 की पावर 6 की पावर 2 प्लस 6 और अपॉन में 2। तो मतलब 2 की पावर 36 प्लस 6 होल अपॉन 2, मतलब 2 की पावर 42 अपॉन 2, मतलब 2 की पावर इसको कट कर दो, ये 21 आ जाएगा, 2 की पावर 21। तो इसमें कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे? तो 2 की पावर 21 इसमें सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे अगर किसी भी सेट में 6 एलिमेंट हैं तो। इस तरीके से आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे। आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? अब बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में ये क्या होता है? चलिए पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, पहले डिफिनेशन राइट कर देते हैं। तो वही लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। मान लीजिए यार कोई रिलेशन है ए पर, सच दैट इस तरीके से है कि x, y बिलोंग कर रहा है R से। ठीक है, एंड और केवल इतना बिलोंग कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी ये केवल इतना बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो और इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद हम बात ना करें, अभी केवल इतना बिलोंग कर रहा है, मतलब डिफरेंट वाला बिलोंग कर रहा है। बाकी उसमें कुछ भी सेट लिखा हो, एक जगह कहीं पे डिफरेंट लिखा है, तो वो जो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। लेकिन कब नहीं होगा? इस कंडीशन में कि अगर ये बिलोंग कर रहा है और इसके साथ साथ कहीं ऐसा बिलोंग कर रहा है कि y, z। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है, x, y जिस पे ख़त्म हुआ है उससे स्टार्ट होने वाला कोई आ जाए। ठीक है, तो अब देखेंगे कि अगर ऐसा आ रहा है कि जिससे ख़त्म हुआ, एक ऐसा भी ऑर्डर पे है जिस पे स्टार्ट हो रहा है, उसी से स्टार्ट हो रहा है, y पे ख़त्म हुआ तो ये y से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये दोनों हैं तब उस कंडीशन में ये होना ज़रूरी है, तभी ये, अगर ये दोनों हैं तभी ये कहा जाएगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर देन इट मस्ट हैव x, z कौन सा? जो जैसे x y था, y z था, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ये होना चाहिए, वो भी ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तभी जाके, है ना, R is ट्रांजिटिव। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं जानता हूँ। जैसे कि R हमने ले लिया कोई एक रिलेशन, ठीक है, ये R1 कह लो, ये एक R1 कह लो। अब इसमें देखो, जैसे हमने राइट कर दिया क्या कि 2 केवल राइट कर दिया, ठीक, 2 राइट कर दिया। अब डिफिनेशन पढ़ो आप, कह रहे कि अगर XY है और XY के साथ साथ ये भी है, मान लीजिए केवल XY है और इसकी बात ही नहीं किया है, तब भी वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, लेकिन कब, इसमें फोकस करो कि कब नहीं होगा। तो एक ही एक कंडीशन है कि XY है
ठीक है, और वाई जेड है, ठीक है, लेकिन एक्स और जेड नहीं है, तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये है क्यों, क्योंकि एक्स वाई है ही नहीं, ठीक है। अब एक्स वाई से भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कि इसमें एक और हम ऐड कर दे रहे हैं, जैसे इसमें हमने ऐड कर दिया 2 3, ठीक है, 2 3। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होता कि ये 2 2 है, ठीक है, और 2 3 है, बात समझ आया, 2 3 है। अब हमें क्या चाहिए, इस जिससे ये ख़त्म हो रहा है इसी से ही स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ये भी तो चाहिए, क्या चाहिए 2 3, तो वो तो ऑलरेडी इसमें है ही ना, पहले से ही है, तो इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव है। जैसे इसमें क्या होता है, किसी सेट में हम लोग 2 2 और 3 इसको लिखने का मतलब क्या है, इसमें और इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं, है ना, रिपीट करके लिखने से कोई मतलब होता नहीं है। तो इसीलिए जैसे इसमें 2 2 है और फिर 2 3 भी है, तो जिससे ये ख़त्म हो रहा है ये उससे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये नेसेसरी नहीं है कि इसके बाद वाले ही मैच करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा है कि यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 2 6 है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके हिसाब से भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें हमें क्या चाहिए 2 3, तो 2 3 ये खुद ही है, तो मतलब ये है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब एक और हम ले रहे हैं, जैसे कि R2 कर ले रहे हैं, इसमें हमने कर दिया 3 5, ठीक है, 3 5 कर दिया, 3 5 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, 3 5 है और 5 समथिंग है, तो 3 और समथिंग होना चाहिए, ठीक है। अभी ये है, ठीक है, कब नहीं है, जैसे हमने R3 को ले लिया, इसमें हमने लिख दिया 2 3, ठीक है, 3 4, ठीक है। अब हम पूछेंगे कि बताओ ये ट्रांजिटिव है, तो अब देखो 2 3 है, 3 4 आ गया, ठीक है। अब 3 4 भी आ गया, तो क्या हमें इसमें ज़रूरी चाहिए, देखिए एक्स वाई है और वाई जेड भी है, एक्स वाई है और वाई जेड भी है, तो हमें क्या चाहिए, एक्स और जेड चाहिए था ना, मतलब इसमें 2 और 4 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हम केवल इसमें से एक लिखते हैं, ठीक है, तब ऐसा कुछ केस ही नहीं बन रहा है। या फिर इसी को हम जैसे यहाँ पे एक और लिख रहे हैं, जैसे तो R5 मान लेते हैं, ठीक है, तो 2 3 है, 4 5 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 2 3 है मतलब एक्स वाई है, ठीक है। अब क्या, अब देखो इसमें कि क्या कहीं 3 समथिंग है, क्या 3 समथिंग है, तो 3 समथिंग है ही नहीं, तो इसके लिए तो ट्रांजिटिव है। तो केवल इसके लिए चेक करके नहीं छोड़ोगे, सबके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 4 5 है, तो फिर चेक करो कि क्या कहीं पे 5 समथिंग है, तो कहीं नहीं है, तो इसका मतलब दोनों के लिए कहीं भी जो इसमें रिजेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ आ गया बात, इस तरीके से आई होप कि समझ में आया होगा। अभी और थोड़ा सा इसको हम क्लियर करा रहे हैं एग्जाम्पल से, और भी क्लियर करा रहे हैं, इतने से शायद नहीं समझ में आया होगा। मान लीजिए कि कोई एक रिलेशन इस तरीके से है कि 1 1 है, 1 2 है, ठीक है, फिर 2 2 है और फिर 1 3 है, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, देखिए 1 1 है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 है, हमें इससे भी कोई नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन 1 2 अगर है तो चेक करो कि क्या 2 समथिंग भी है, क्या 2 समथिंग है ना। 2 समथिंग मतलब कि 2 और बाद में यहाँ पे कुछ भी हो, हमें उससे नहीं मतलब है, चाहे 2 ही हो तो क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। जिससे ख़त्म हुआ उससे स्टार्ट होने वाला कोई है तो है। तो अब देखिए अगर 1 2 है और 2 2 है, तो हमें क्या चाहिए, 1 2 भी चाहिए, तो 1 2 तो ये है ही, ऑलरेडी है ना, इसका मतलब जादू काम कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा इसके लिए तो ट्रांजिटिव है। अब आगे देखते हैं फिर क्या है। अब देखो फिर ऐसा है कि 1 1 है, तो क्या 1 समथिंग कहीं दिख रहा है, क्या 1 2 दिख रहा है, तो अगर इसमें देखते हैं तो ये दोनों होने चाहिए 1 2, तो 1 2 ऑलरेडी है, तो इसके लिए भी है, ठीक है। अब अगर देख लो आप, फिर 2 से ख़त्म हुआ तो 2 वाला तो हमने चेक ही कर लिया है। अब देखो यहाँ पे आप चेक कर लो, तो यहाँ पे जब चेक करोगे तो 1 1 1 और 1 3, तो क्या 1 3 है, तो 1 3 इसमें तो है ही, ठीक है ना, तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव है। अब थोड़ा सा इसमें हम एक चीज़ और बदलाव कर रहे हैं, इसमें क्या कर दे रहे हैं हम ये कर दे रहे हैं कि 2 3 कर दे रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं, अभी यहाँ तक के लिए तो था, ठीक है, तो ये देखिए 1 2 2 पे ख़त्म हो रहा था, है ना, 2 पे ख़त्म हो रहा था,
तो ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 3, तो 1 3 है हमारे पास, मतलब इसके लिए सही है। 2 2 फिर 2 3, तो 2 3 है क्या हमारे पास, तो है 2 3, सही है, ठीक है ना। फिर अगर देखते हैं और कुछ है इसमें, तो 1 2 अभी भी ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, अभी भी ये ट्रांजिटिव है। इस तरीके से बहुत ही आपको दिमाग ला के चेक करना पड़ेगा इसको। और इसमें हम क्या ऐड कर दें, चलिए इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, इसमें 3 3 1 3 1 ऐड कर दे रहे हैं, 3 1, ठीक है। अब 3 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो अभी अब देख लीजिए यहाँ तक तो था ही। अब देखिए कि कहाँ कहाँ 3 से ख़त्म हुआ, 1 3 और फिर 3 से ख़त्म हुआ। तो अगर इसको देखते हैं तो 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 1 चाहिए, 1 1 है हमारे पास। फिर यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 से ख़त्म हुआ, यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या चाहिए हमें, 2 और 1, तो 2 1 ढूंढिए, इसमें है क्या, 2 1 1 2 है, ये 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, मतलब अब ये ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप कि समझ में आया होगा बात, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप एक बार कहोगे तो मैं फिर से इन सभी रिलेशन के लिए वीडियो बना दूंगा और समझा दूंगा आपको, ठीक है। ओके, इसमें फॉर्मूला हम राइट करवाते हैं, है ना। इसके नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन जानने के लिए, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन जानने के लिए हमें क्या करना होता है इसमें कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए फार्मूला ऐसा कुछ पूछता नहीं है, मेनली सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के लिए पूछता है। अगर लगेगा आपको कि ज़रूरी है तो आप कमेंट में बताओगे, मैं बता दूंगा इसके लिए, ठीक है। ये हो गया। अब फाइनली जो आता है, फाइनली जो मेन है, बस इतना ही डिस्कस करके हम लोग रहने देंगे इस वीडियो में। अब आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि कोई रिलेशन आर, है ना, डेफिनेशन की बात करते हैं, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए such that R is reflexive, symmetric and also ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों है, कोई रिलेशन ऐसा है जो तीनों है, क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, रिफ्लेक्सिव के भी रूल को फॉलो कर रहा है, सिमेट्रिक के भी रूल को फॉलो कर रहा है और ट्रांजिटिव के भी रूल को फॉलो कर रहा है। कोई ऐसा रिलेशन जो तीनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो, चाहे वो ट्रांजिटिव हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो, तीनों रिलेशन है, तो ओवरऑल ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। कैसे, तो चलिए एक हम एग्जांपल दे लेते हैं। जैसे आर इक्वल टू सपोज की, है ना, मान लीजिए कि ए सेट है हमारे पास, 2 3 4, ठीक है। तो पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। अब कोई ज़रूरी नहीं कि एक कंटिन्यूसली हो, ये बीच में कुछ और भी आ सकता है, 3 यहाँ पे कहीं हो सकता है, 4 4 कहीं बाद में हो सकता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो ये रिफ्लेक्सिव है। चलिए अभी तक देखें, केवल इतना देखें तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब जितने आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं इक्विवेलेंस होते हैं। अब थोड़ा सा डिस्टर्ब इसको करते हैं, इसको हमें कर दिया 2 और 3। अगर 2 3 है तो अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्स वाई आ गया, तो हमें 3 और 2 भी चाहिए, तो 3 2 ऐड कर दो इसमें, 3 और 2 ऐड कर दो, तो 3 2, ये क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया। अब एक चीज़ चेक करेंगे, क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव कैसे, तो 2 पे ये ख़त्म हो रहा है, ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब 2 3 चाहिए, तो 2 3 ऑलरेडी है, तो अभी ठीक है, इसके लिए तो है। फिर ये 3 पे ख़त्म हो रहा है और ये 3 पे स्टार्ट हो रहा है, तो अब चेक करो क्या कि 3 2 है, 3 2 ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 3 2 है उसके लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 3 2 2, तो 2 2 भी है, मतलब ये हमारा क्या हो गया,
ट्रांजिटिव भी है। अब ये सब कुछ है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। मतलब आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि बेल्स ट्री आता है या बेल्स थ्योरम कह लीजिए, बेल्स थ्योरम कह लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई सेट है जिसका कार्डिनल नंबर n से हम लोग शो कर रहे हैं, n से, तो n, ठीक है, और उसी पे सेट डिफाइन है। तो मान लीजिए अगर 1 है, ठीक है, 1 है, यहाँ पे पैटर्न, ये पैटर्न हो गया, पैटर्न, और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मान लीजिए कि सेट में एक ही एलिमेंट है, तो अगर एक ही एलिमेंट है तो पैटर्न यहाँ पे 1 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 1 कर दीजिए, तो इक्विवेलेंस रिलेशन कितना बनेगा, तो एक ही बनेगा। मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दो कि जिससे ये ख़त्म हुआ था तो इसमें राइट कर दोगे 1 और 2। मतलब ये 1 था ना, वो उसका स्टार्टिंग, इसका लास्ट वाला, इससे पहले वाले का लास्ट वाला यहाँ पे फर्स्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ही है केवल, तो 1 पहले फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो गया, जो लास्ट वाले हमेशा होंगे, जो हमेशा लास्ट वाला जो नंबर आएगा पैटर्न में, जो पैटर्न में लास्ट वाला नंबर आएगा वही नंबर ऑफ, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, n की वैल्यू 3 है अगर, तो क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे लिखा जाएगा कि अब स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर 2 तक है तो क्यों लिखना, 3 तक है तो जो आगे हम लिखने जा रहे हैं वो, इसमें या ये करोगे आप कि जो इसका लास्ट है उसको पहले लिख दो इसके सामने, जो इससे पहले वाले का लास्ट है, मतलब 2 वाले का लास्ट क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे आप कि इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 5, ठीक है, 5 आ गया। फिर से बता रहे हैं, आगे वाले से शायद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि 4 एलिमेंट्स हैं, तो इतना आपको लिखना है। फिर से बता रहे हैं, 1 है तो 1 लिखा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन भी 1 होगा। अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं तो ऐसे राइट करना है, पहले 1 राइट करो फिर 2 राइट कर दो। 2 एलिमेंट्स है ना, तो वहाँ तक जाना है आपको, 2 राइट कर दो। तो अब इसमें लास्ट में जो आता है उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, तो इसमें 2 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। 3 एलिमेंट्स है अगर, तो क्या करोगे, पहले जो इससे प्रीवियस वाला जिससे एंड हो रहा है उसको पहले लिख दो। तो 2 से एंड हो रहा है तो 2 लिखा, फिर इन दोनों को ऐड करके 3 लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे तो कुछ बचा नहीं कि इनको ऐड करके लिखेंगे, तो इतना ही हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पैटर्न बन गया। मतलब इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 हो गया। मान लीजिए कि 5 है, तो अब कैसे करोगे, तो इसमें जो लास्ट है इसको पहला बना दो। तो ये 5 था लास्ट में, तो 5 हो गया, ठीक है। 4 वाला नहीं लिखा अभी हमने, 3 वाला ही लिखा है, चलिए 3 वाला लिखा है। इसमें लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 ला दो, ठीक है। अब 5 और 2 ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा, 5 2 ऐड कर दोगे 7 बन जाएगा। 7 3 ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा, बोलो, 7 3 ऐड कर दोगे 10 बन जाएगा। और फिर 10 5 ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। लास्ट वाला हमेशा देखते हैं। अब ऐसे ही 5 होता, अगर 5 है तो लास्ट में क्या है, 15 है। 15 और इसको जोड़ोगे क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, है ना, ये तो बन जाएगा, है ना। 15 और 5, 15 और 5 20 27, और इसमें 10 इन 10 को ऐड करके यहाँ पे लिख दो, तो 37 और 37 हो गया। तो ये हमारे पास 37 हो गया। नहीं, 15 भी बन रहा था, हाँ 15 भी बन रहा है, इनको ऐड कर दो तो 52 हो गया। तो अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52 हो जाएगा। 4 है तो 15 हो जाएगा, 3 है तो 5 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके प्रूवमेंट्स बच रहे हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी मैं जानता हूँ कि लेंदी हो गया वीडियो, तो आप आराम से थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए वीडियो को, आपको समझ में आएगा। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर मैं इसका पार्ट 2 और 3 भी लाऊँगा अभी, तो क्योंकि अभी इसमें प्रूवमेंट नहीं मैंने बताया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस प्रूव करना ज़रूर आता है। एक एग्जाम में आप देखोगे पूरे, आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे, इसमें एक इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए ज़रूर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कि जो बोर्ड में पूछता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।